वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 इज़ द मैटर अराउंड अस प्योर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो प्रेजेंट है पेज नंबर 18 पे। पेज नंबर 15 वाले हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए हैं। सो पेज नंबर 18 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो ये पहले भी क्वेश्चन था सेम। सो मैंने वहाँ पे जो आंसर लिखवाया वो एज इट इज़ यहाँ पे आएगा। सो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसकी मतलब जो वेल प्रॉपर मिक्स हो जाता है, जैसे कि नमक और पानी, सॉल्ट एंड वाटर। जब आप सॉल्ट और वाटर को मिक्स करते हो तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। इसका मतलब उसका कॉम्पोजिशन क्या है, यूनिफॉर्म है। बट ऑन दी अदर हैंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है, जैसे कि ऑयल एंड वाटर, वो मिक्स नहीं होता। ओके, सो इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको स्किप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, हाउ आर कोलाइड सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो कोलाइड है, जो सोल्यूशन है, जो सस्पेंशन है, ये आपस में कैसे डिफरेंट्स हैं। तो देखो, सोल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस, मतलब इसकी कॉम्पोजिशन कैसी होगी, यूनिफॉर्म। ठीक है, इसके पार्टिकल्स को हम नहीं देख सॉरी इसके पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं अपने आइज से। ठीक है, कैन बी सीन। और जो सोल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा, क्योंकि ये बीम ऑफ लाइट जब पास होती है तो ये स्कैटर करता है, मतलब लाइट को स्कैटर करता है, फैलाता है जब लाइट इससे पास होती है सोल्यूशन से, इस सोल्यूशन से। और जो सोल्यूशन पार्टिकल्स होते हैं हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। सोल्यूशन स्टेबल है। स्टेबल है का मतलब वो ऐसा नहीं है कि हम उसको 10 या 5 मिनट्स के लिए रख दें तो सॉल्ट नीचे बैठ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये सोल्यूशन स्टेबल है। नेक्स्ट कोलाइड। तो कोलाइड क्या है, कोलाइड हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कोलाइड हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब कि उनकी जो मिक्सिंग कॉम्पोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब वो अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं। सेकेंड पॉइंट है, जो कोलाइड के पार्टिकल्स हैं हम उसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते, अपनी आँखों से नहीं देख सकते। ठीक है, और कोलाइड जो है वो बीम ऑफ लाइट स्कैटर करता है इट मीन्स वो शो करता है टिंडल इफेक्ट। और प्रीवियस में क्या था कि वो स्कैटर करता है, डज वो शो नहीं करता है, इसका मतलब वो स्कैटर नहीं करता होगा। ठीक है, वहाँ पे कैन नॉट आएगा, एक बार आपको वहाँ ना कन्फर्म कर लेना। ओके, फोर्थ है कि सल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं, मीन्स जिसको हमने मिक्स किया है, जैसे कि वाटर और सॉल्ट का हमने सोल्यूशन बनाया, तो जैसे हमने सॉल्ट को मिक्स किया ना, तो सॉल्ट हमारा सोल्यूशन है, सॉल्यूट है। तो जो सॉल्यूट, जैसे जो नमक हमने मिक्स किया है, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। कोलाइड में भी सेम होता है सोल्यूशन जैसा, हम उसके पार्टिकल्स को नहीं सेपरेटेड कर सकते। और कोलाइड भी स्टेबल है। स्टेबल कहने का मतलब वो ऐसा नहीं है कि 5 मिनट्स के बाद रखेंगे तो वो अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, याद रखना। कोलाइड और सस्पेंशन ये दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सचर के टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मीन्स इनकी कॉम्पोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। और जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं हम उसको नेकेड आइज से देख सकते हैं। सस्पेंशन बीम ऑफ लाइट स्कैटर करता है, और अगर ये बीम ऑफ लाइट स्कैटर करेगा इट मीन्स ये टेंडल इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, जो सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो कैन बी सेपरेटेड, और इसमें फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के द्वारा हम सल्यूट पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। सस्पेंशन का एग्जांपल हो जाएगा मिट्टी अते पानी। मिट्टी मीन्स सॉयल, पानी मीन्स वाटर, क्योंकि और ये अनस्टेबल है। आपने देखा होगा जब आप मिक्स करोगे मिट्टी पानी को तो आफ्टर 10-15 मिनट्स मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर रह जाता है। इट मीन्स ये जो है वो अनस्टेबल है। कैसा है, अनस्टेबल। ओके, एक बार दोबारा देखेंगे। जो हमारा सल्यूशन था वो था स्टेबल, सल्यूशन था स्टेबल, कोलाइड स्टेबल, बट सस्पेंशन जो है वो अनस्टेबल है। ठीक है, और सल्यूशन था अपना होमोजीनियस,
एक बार मैं ना आप यहाँ पे देखो, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले क्या था, सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या था, सोल्यूशन आपका था होमोजीनियस, होमोजीनियस। और ये कैसा था, ये था स्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कोलाइड, कोलाइड है अपना, ये था हेट्रो, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस के टाइप है, और ये भी होता है स्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट सस्पेंशन, लास्ट है सस्पेंशन, ये भी हेट्रोजीनियस का टाइप है, बट ये होता है अनस्टेबल। ये आपको 2 पॉइंट्स मैंने करवा दिए, ठीक है। बाकी आप एक बार रीडिंग करोगे आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन को बनाना है। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, आपको 36 ग्राम दिया है। आपको बताया है कि 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को हमने 100 ग्राम ऑफ वाटर मिक्स किया है। टेम्परेचर जो है वो 293 केल्विन है। आपने इसका कंसंट्रेशन निकालना है, मीन्स आपने पता करना है कि सोल्यूशन जो भी बना है वो कैसा है, ठीक है। अगर उसकी मात्रा मीन्स अगर लो होगा तो सल्यूट कम होगा, और अगर कंसंट्रेशन आपकी ज़्यादा आई होगी इट मीन्स आपका सल्यूट जो है वो ज़्यादा होगा, ओके। सो मीन्स आपने सिंपल कंसंट्रेशन निकालना है, आपने पता करना है कि सॉल्यूशन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने मास ऑफ सल्यूट आपको दिया है 36 ग्राम, फिर आपको मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 100 ग्राम। सल्यूट क्या है, जिसे मिक्स किया हमने, पानी में क्या मिक्स किया, नमक मिक्स किया, इसीलिए नमक सल्यूट होगा, ठीक है। तो मास ऑफ सल्यूट आपका 36 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्वेंट आपका 100 ग्राम है। दोनों का सल्यूशन, सल्यूशन देखो सल्यूट और देखो ये सल्यूट है, सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके बनता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्रेस करेंगे तो आपका सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है मास इंटू 100। देखो सॉल्यूट का मास ऊपर रखना है, सॉल्यूशन के मास को नीचे रखना है, फिर 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, सेम एज इट इज़। देखो 36 को 100 से किया, 36 100 आ गया। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका 26.47 ऐसा आंसर आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन आप ज़रूर ट्राई करना, और अगर आपको कोई डाउट हो या कोई आपने कुछ पूछना हो, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।